गुरुवर श्री के.एन. राव जी व नारनौली जी को प्रणाम। नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा। आजकल हम लोग लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं। प्रारब्ध ही हमें सब कुछ देता है, उसी से हमें सब कुछ मिलता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। और इसके साथ ही बचपन में ही हमें ये मालूम हो जाता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बनेंगे, कलाकार बनेंगे, संगीतकार बनेंगे, अपना जॉब करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे या कोई अपना मुकाम हासिल करेंगे। ये हमारे हॉरोस्कोप से पहले ही पता चल जाता है, यानी सब कुछ नियत है। अब आप सोचेंगे, जब सब कुछ पहले से निर्धारित है, पहले से नियत है, तो हमारी अपनी विश, हमारी फ्रीडम, हमारी आज़ादी का क्या होगा? आजकल आज़ादी शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है, यानी हमारी फ्री विल कहाँ रही? मेरे गुरुवर बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारा जीवन एक सिनेमा के पर्दे की तरह है, जिसमें एक सीन होता है और उस सीन में हमने क्या करना है ये हमारा डायरेक्टर यानी ऊपर वाला निर्धारित करता है। ठीक उसी तरह से जैसे पिक्चर में एक सीन है और उस सीन में डायरेक्टर ही आर्टिस्ट को क्या बोलना है सीन समझाता है और डायलॉग भी उसी को देता है, यानी डायलॉग भी डायरेक्टर के, सीन भी डायरेक्टर के। और अगर किसी तरह से कलाकार उसमें कोई प्लस माइनस कर दे तो दोबारा से शूट होता है, यानी सब कुछ डायरेक्टर के हाथ में है। अब उस जो फिल्म में डायरेक्टर है वो जो बता रहा है, कलाकार को ये मालूम होता है कि मैं एक एक्टिंग कर रहा हूँ और इसके बाद मेरा बाद में क्या होने वाला है, पूरी स्टोरी क्या है उसे पता होती है। लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं होता। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि पल झपकते ही कोई सीन बदलने वाला है, यानी ये सब हमें नहीं पता होता। लेकिन इसका मतलब क्या फ्री विल नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आज़ादी है, हमारी फ्री विल है। डायरेक्टर तो सभी को सीन समझाता है और डायलॉग भी समझाता है, लेकिन क्या अपनी एक्टिंग के बस पे, अपने डायलॉग के बल पर सभी कलाकार आज की सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तो नहीं बन पाते, है ना? उनकी एक्टिंग, उनका एफर्ट, वही उनकी फ्री विल है। अब आप ये देखिए, फिल्म में हमारा हीरो और हीरोइन डांस कर रहे हैं और उनके साथ 20-25 लोग और भी डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो और लोग डांस कर रहे हैं उनके हॉरोस्कोप में भी ये था ना कि ये डांसर बनेंगे, और ये भी था कि ये बॉलीवुड में भी जाएंगे। लेकिन ना तो हम उन्हें देखते हैं, ना हम पहचानते हैं, ना उन्हें कोई रिकॉग्निशन मिलती है। तो इसका मतलब कुछ तो अंतर है, कोई तो सीमा है। प्रारब्ध से बहुतों को सुंदर गला मिला होता है, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन क्या सब अच्छे गाने वालों को सबको क्या प्लेटफॉर्म मिल पाता है? ऐसा नहीं ना। बहुत से लोग तो बाथरूम सिंगर ही बन के रह जाते हैं। यानी अच्छा कलाकार होना, हुनर होना, प्रारब्ध में मिल जाना और उसके बाद कुछ बन जाना ये ज़रूरी नहीं है। सभी क्रिकेट खेलने वाले सचिन और धोनी तो बन नहीं पाते, ठीक है ना? और सभी जितने भी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर त्रेहन नहीं बन पाते। और हर पॉलिटिक्स में आने वाला ऐसा तो नहीं होता कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए या कदावर नेता बन जाए, ऐसा नहीं होता। और हर पेंटिंग करने वाला एम हुसैन तो बन नहीं पाता, और हर गाने वाला लता मंगेशकर नहीं बन पाती। यानी हुनर होते हुए भी, प्रारब्ध से मिलने पर भी और हमारे भाग्य में होने पर भी हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी सीमा है। कोई तो ऊंचा आसमान पर चढ़ जाता है और कोई सीढ़ियों से ही फिसल कर रह जाता है। यानी ऐसा क्यों होता है, यही हमको जानना है। आपने सुना होगा
कि आप किसी भी हॉरोस्कोप अपना दिखाते हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है कि इस में बहुत से राजयोग हैं। राजयोग का मतलब है ऐसे योग होना जो हमें अच्छा कैरियर, अच्छी उपलब्धि, नेम और फेम दे। लेकिन क्या सभी राजयोग काम करते हैं? आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन फिर भी जो उनके राजयोग हैं वो किसी कोने में दबे से ही पड़े रह जाते हैं, यानी उनका कुछ नहीं हो पाता। इसका मतलब जो राजयोग मिले वो हमने अपनी फ्री विल को इस्तेमाल नहीं किया, यानी एफर्ट को। अगर ऐसा ना होता तो क्या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता? आम बेचने वाला क्या इसरो का के शिवान बनता? यही नहीं, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, करोड़ों एग्जाम्पल हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो प्रारब्ध में जिन्हें बहुत कम मिला, उनका बचपन दुर्भाग्यपूर्ण था, कष्टकारी था, बहुत एफर्ट करना पड़ा, बहुत गरीबी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से निकलकर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरी दुनिया जो हम देखते हैं उसको केवल 30% लोग ही चलाते हैं। केवल 30% लोग हैं जो पूरी दुनिया में हर फील्ड में दुनिया को चला रहे हैं। बाकी 70% तो मेरी तरह आम इंसान हैं। और इन 30% में भी 90% ऐसे लोग हैं, 90 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रारब्ध में कष्ट मिले, गरीबी मिली, स्ट्रगल मिला, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन मिला, लेकिन उसी में ही उनके प्रारब्ध में था, उनकी सीमा में था, उन्होंने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया, यानी एफर्ट किए, और अपनी एफर्ट से उनके लिए स्काई इज़ द लिमिट। यानी हमें लिमिट को जानना है, फ्री विल की कितनी लिमिट है और वो कैसे तय होती है, इसको हम जानेंगे। फ्री विल को समझने के लिए और उसकी लिमिट को समझने के लिए मेरे गुरुवर श्री के.एन. राव जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वही एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। वो ये कहते हैं, एक गाय है और गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है और रस्सी का दूसरा किनारा एक खूंटे पर है। यानी गाय के गले में रस्सी है और रस्सी का दूसरा किनारा खूंटे पर है। गाय के गले की रस्सी से लेकर खूंटे तक की जो लंबाई है ये उसकी फ्री विल है, यानी इतनी दूर तक गाय जा सकती है। और उस मैदान में घास है, गाय को घास चरनी है। अब गाय या तो जहाँ बैठी है वहीं की घास खाती रहे, या थोड़ा दूर और चली जाए, या जहाँ तक रस्सी जा रही है वहाँ तक जाने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है कि खूंटी के चारों तरफ भी जाए, क्योंकि खूंटी के चारों तरफ 360 डिग्री तक वो जा सकती है। वो जहाँ तक वो जाती है, जहाँ तक रस्सी है, वो उसकी फ्री विल की सीमा है, और जहाँ तक वो जा सकती है वो फ्री विल का यूज़ है। अब वो फ्री विल का यूज़ करे या ना करे, एक ही जगह बैठी रहे या ना बैठे, वो उसका अपना एफर्ट है, और यही एफर्ट फ्री विल है। मैदान में घास हरी है या पीली, सूखी है या नहीं, या कम है, ये उसका प्रारब्ध है। लेकिन उसको एक फ्री विल मिल गई कि आप ये काम कर सकते हैं, यही फ्री विल है। अब हमें तो अपने जीवन में ये नहीं पता होता कि हमारी फ्री विल की रस्सी कितनी लंबी है, हम कहाँ तक दूर जा सकते हैं। ऐसा होता है ना, हमें नहीं मालूम होता। तो क्या किया जाए? इसके लिए हमें जितना भी हम एफर्ट कर सकते हैं, जो हमारे एफर्ट की मैक्सिमम सीमा है, जिस सीमा पर जाकर हम थक टूट जाते हैं, वो जो सीमा है उस सीमा से थोड़ा सा आगे ही आपको एफर्ट करना है।
और यही आपकी फ्री विल है। बस इतनी सी ही बात मैंने आपको समझानी थी कि अगर हम ज़िंदगी में जो प्रारब्ध में मिला है वो तो हमें मिला ही है, और प्रारब्ध के हिसाब से हमारी एक नियति निर्धारित है, हमको एक सीमा मिली है, एक हमको लिमिट मिली है। वो लिमिट कितनी है, वो स्काई है या 2-3 सीढ़ी है, हमें नहीं मालूम। हमको मैक्सिमम एफर्ट करना है, अपनी फ्री विल का पूरा यूज़ करना है। जब तक हम अपनी फ्री विल का पूरा यूज़ नहीं करेंगे, हमको अपनी पूरी सफलता हासिल नहीं होगी। इतना ही आपको करना है। आप सदैव खुश रहें, भाग्यशाली रहें और प्रयत्नशील रहें। अपनी आज़ादी को, अपनी फ्री विल को, अपनी फ्रीडम को पहचानें और उस फ्रीडम को पहचान कर जितना एफ़र्ट कर सकते हैं मैक्सिमम एफ़र्ट करें। मेरा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमेशा भाग्यशाली रहें। धन्यवाद।